मुइज़्ज़ो मालदीव के राष्ट्रपति हैं और भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मालदीव की संसद में इनके सांसदों की विपक्षी सांसदों ने धुलाई कर दी। मालदीव की संसद में जमकर मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ। मुइज़्ज़ो साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए। वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। मालदीव्स में खेला यह चल रहा है कि यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो खड़ी हो गई। बिल्कुल ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हो गई। किसके खिलाफ? वो खड़ी हो गई हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ो के खिलाफ, जो कि उनका राष्ट्रपति है। और वो उनसे कह रही है मोहम्मद मुइज़्ज़ो से कि भाई तुम पागल हो। आप इस सिनेरियो को कैसे ड्रॉ करेंगे? इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ना होना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं मान रही, एस्टैब्लिशमेंट भी टफ लाइन ले रही है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? अगर एक दूसरे को मतलब सोचिए, बाल पकड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूसे चल रही हैं, धक्के मार रहे हैं, पीपनी बजा रहे हैं, पार्लियामेंट ना हो गई या खड़ा हो गई। मालदीव्स में कू पहले भी हो चुके हैं और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि मुइज़्ज़ो को उठा के फेंक दें लोग। इन्होंने पता हाल ही में क्या करा? मालदीव्स बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अपने साइज के हिसाब से किसी भी देश को उछलना चाहिए। इतना बिलांत भर का है मालदीव्स, बिलांत भर का, बिल्कुल छोटा सा देश है, राइट? तो माले के मेयर के चुनाव में मुइज़्ज़ो की पार्टी बुरी तरह से हारी अपने चुनाव के 1.5 महीने के बाद ही। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुइज़्ज़ो ने कि इतनी जल्दी कितने अनपॉपुलर हो गया, वो भी उसने रिकॉर्ड कायम कर लिया। जय हिंद दोस्तों। मालदीव के संसद में रविवार को जबरदस्त मारपीट और हंगामा हुआ। आपको बता दें कि मोहम्मद मुइज़्ज़ो की कैबिनेट पर सांसद की मुहर लगनी थी। जब विपक्षी सांसद जो है अंदर जाने लगे तो गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, हालांकि ज़्यादातर सांसद अंदर चले गए। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया और आपको बता दें उनके कान के पास अपने हाथ लाए, बिगुल बजने लगे। सत्ता पक्ष से सांसदों ने विरोध किया। कुछ देर में जो मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। कई वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने अपनी चुनावी कैंपस में इंडिया आउट का नारा दिया था। उन्होंने सत्ता में आने के लिए मालदीव में मौजूद भारत के सैनिकों को निकालने का भी जो है आदेश दिए थे, जिसको लेकर के जो है अब पार्लियामेंट में बहुत ही तगड़ा मार हुआ है, जिसके वजह से पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। आपको बता दें सबका बैंड बज गया है। वहां पर मुइज़्ज़ो को भी 2-4 झप्पड़ लगे हुए हैं। मुइज़्ज़ो को यहां पे उसकी ऑपोजिशन पार्टी कॉर्नर कर रही है और चीन जो है उसको बूस्ट अप कर रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, उनका एक स्टेटमेंट आया है। और उनका क्या स्टेटमेंट है? एडमिरल आर हरि कुमार सर का यह स्टेटमेंट है कि हमें कोई आदेश नहीं मिला मालदीव से पीछे हटने का। मैंने आपको बताया था ना 15 मार्च डेडलाइन दी है इसने। मोहम्मद मुइज़्ज़ो है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, उसने 15 मार्च की डेडलाइन दी है कि सारे भारतीय फौजी वहां से निकल जाएं। लेकिन भारत के नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं इसके बारे में। हमारी सरकार जब बोलेगी हम तब हिलेंगे, तब तक हमारे बंदे वहीं पे हैं। तकरीबन 77 से लेकर 80 ट्रूप्स हमारे हैं, 2 हेलीकॉप्टर, 1 डॉर्नियर है, दैट्स ऑल। ज्यादा बड़ी फोर्स नहीं है, बहुत छोटी फोर्स है, लेकिन वो वहां पे प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे उसने पूरा अपना इलेक्शन लड़ा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है यहां पे। भारत मालदीव्स इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप लोगों एज अ कॉमन सिटीजन आपको गुस्सा आएगा, मुझे भी आया। मैंने बोला यार मालदीव्स इतना हल्ला कर रहा है, भाड़ में जाओ, नहीं जाते वहां पे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। अगर भारत ये कह देगा ना कि भाड़ में जाए मालदीव्स, हम वहां से निकल जाते हैं, चीन आके बैठ जाएगा। भाई इसमें गुस्सा नहीं होना, इसमें गुस्सा नहीं होना। जैसे चीन का प्यादा फिट है वैसे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। आई एम वेरी श्योर वहां पे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। अगर चीन ने किसी को चटनी चटाई है तो भारत ने भी किसी न किसी को, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, भारत ने भी किसी न किसी को चटनी चटाई होगी। और बॉस इसीलिए मालदीव्स में लड़ाई हो रही है। एक पक्ष भारत का है और एक पक्ष चीन का है। चीन का जो पक्ष है वो हेड कर रहे हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ो, जो चाइना के गाने गाते हैं, और 2-3 अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो ऑपोजिशन में हैं वो गाना गाती हैं भारत का। और वो कन्विंस्ड हैं कि मालदीव्स का फ्यूचर भारत के साथ मिला हुआ है। यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है मोहम्मद मुइज़्ज़ो पे, जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स का। और इसलिए जब उन्होंने ट्वीट करा, देखिए भाई का ट्वीट देखिए,
भारत के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है, उसका हवाला ये दे रहे हैं। आप नॉर्मल ट्वीट भी कर सकते थे कि आई विश द पीपल ऑफ इंडिया वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, कहानी खत्म। ना ना ना, उसने बहुत बड़ा गेम खेला यहां पे, मोहम्मद मोइजू ने। अब मोहम्मद, आप घर पे रोटी खाते हैं, हम लोगों की आदत है कि रोटी पे कभी होता है कि सूखी रोटी कोई नहीं खा पाते, कहता है रोटी पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, होता है ना हम घरों पे कि कोई देसी घी लगा लेता है। मोइजू चालाक है, ये रोटी के दोनों तरफ घी लगाना चाहता है। एक तरफ इंडिया का घी लगाना चाहता है, दूसरी तरफ दोस्तों ये चीन का घी लगाना चाहता है। ये बन रहा है स्मार्ट। अब इसने इंडिया को एक मैसेज दे दिया ट्वीट करके सबके सामने कि भाई हमारी तो बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहां पे मालदीव्स में उसकी सरकार गिरने वाली है। आप उसकी प्रॉब्लम समझिए, उसने चीन 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 इतना कर दिया कि अब उसको लग रहा है कि इसका एक पुशबैक आ रहा है मालदीव से। जो मेरे पॉलिटिशियंस हैं, जो मेरे साथ वाले हैं, वो भी हल्के हल्के मुझसे अलग हो रहे हैं, और जो मेरे ऑपोजिशन वाले हैं वो तो थे ही ऑपोजिशन में, आज भी ऑपोजिशन में, वो भी मुझे धक्का दे रहे हैं। ऐसा ना हो इस मामले में मैं ही निपट जाऊं। उसको यह भी है कि भारत जो ऑपोजिशन कर रही है इसके खिलाफ कार्रवाई, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत करवा रहा है। मैं आपको सच बात बताता हूं, उसको ऐसा लग रहा है कि भारत करवा रहा है। रा की साजिश, इसको भी रा की साजिश की बीमारी है कि रा की साजिश हो ना हो, और इसलिए ये लोग मुझे वापस धक्का दे रहे हैं और सड़कों पे लोग आने वाले हैं किसी भी वक्त। मार पड़ी है मालदीव्स को दोस्तों, मालदीव्स को गजब मार पड़ी है। इनके 4 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अप्रूव नहीं हुए, और उस प्रोसेस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, मोइजो साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। अब आप ये बताइए कि अब इनकी क्या स्थिति है। अभी अभी इलेक्शन हुए थे, कहाँ के? माली के मेयर के। और ये जो मुज्जू साहब हैं, ये प्रेसिडेंट बनने के पहले माली के मेयर ही थे, माले के मेयर थे। तो माले के मेयर के चुनाव में मुज्जू की पार्टी बुरी तरह से हारी, बुरी तरह से हारी, अपने चुनाव के 1.5 महीने के बाद ही। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुज्जू ने कि इतनी जल्दी कितने अनपॉपुलर हो गया, वो भी उसने रिकॉर्ड कायम कर लिया। उसने चीन के रिसर्च एयरक्राफ्ट को वहां डॉक करने की इजाजत दे दी। अब भारत तो कुछ और कर नहीं रहा है, भारत तो यही कर रहा है कि उसने अब राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। जो सस्ती दवाएं होती थी उनके जो है शिपमेंट्स को उसने जो अब चेक करना आरंभ कर दिया है। चेकिंग में आपको पता है टाइम लगता है। जो उनके बड़े आसानी से वीज़ा मिल जाया करते थे, मेडिकल वीज़ा, उनके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। और भी जो सामान यहाँ से बहुत आसानी से जाता था वो तो दिक्कत है ही। टूरिस्ट तो 90% ड्रॉप हो ही गया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक जो इकोनॉमी जो पूरी तरह से टूरिस्ट पर आधारित थी और लगभग 25% जो टूरिस्ट था वो भारत से जा रहा था, उसमें 90% कमी आ जाए, 20% टूरिस्ट एक साथ कम हो जाए, तो क्या स्थिति होगी एक छोटी सी पिछली सी इकोनॉमी की। 6 बिलियन 7 बिलियन डॉलर की टोटल इकोनॉमी की क्या स्थिति होगी। लेकिन असली खलीफा तो चीन है ना। तो भाई चीन, तुमने एक पिद्दी से मुज्जू को थोड़ा सा बीजिंग में बुला के चाय नाश्ता करा दिया और उसके थोड़ी सी नीचे से हवा भर दी, तो अब हवा भर के वो गुब्बारा हो गया। लेकिन गुब्बारा होके जब यहाँ पहुंचा है वापस मुज्जू, तब आप उसकी हालत देखिए। सबसे पहले तो उसकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी खत्म हो गई, लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए, और लोगों का ये कहना है कि ये मुज्जू की जो सरकार है ये 2-4 महीने से ज्यादा वैसे भी नहीं चल रही। बता दे कि निकालने का आदेश तो दिया था, इसके बाद आपको बता दें कि इसके बाद मालदीव के 2 मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप विजिट को लेकर के उसके बारे में जो है भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद जो है 14 जनवरी को मालदीव में हुई कोर कमेटी की बैठक में मोदी सरकार ने वहां मौजूद 88 भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया। 15 नवंबर 2023 को मालदीव के नए राष्ट्रपति और चीन के समर्थक कहे जाने वाले मुइजू के शपथ ली। इसके बाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई है, आपको मालूम होगा। आपको ये भी बता दें कि जनवरी की शुरुआत में ही टाइम्स ऑफ इंडिया को जो है दिए एक इंटरव्यू में मुइजू ने भारत की सैन्य मौजूदगी में हर मुद्दे पर जो है सवाल पूछा गया। सवाल था कि भारत अपने सैनिकों को बाहर निकालने की आपकी जिद से चिंतित है। इस पर मौजू ने जवाब दिया था कि इस साल जो है राष्ट्रपति चुनाव में मालदीव के लोगों ने यह साफ कर दिया था कि वो देश में विदेशी सैनिक की मौजूदगी नहीं चाहते हैं। ये मौजू का कहना है।
फिलहाल भारत में ऐसा देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जिसके सैनिक यहाँ पर मौजूद है। मालदीव के नागरिक की इच्छा को देखते हुए मैंने भारत सरकार के सैनिकों को हटाने के लिए कहा है। ये जो है ये मैजू की बात है, मैजू बहुत तरह से बात बता रहे हैं। और विपक्षी पार्टी जो है वो भारत के साथ है। मालदीव में दो प्रमुख विपक्षी पार्टियां ने राष्ट्रपति मुइज़ू की भारत विरोधी नीति का विरोध किया था। मालदीव में जो है आपको बता दें, डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी और डेमोक्रेटिक